सोने में निवेश करने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके बाद आप भी चौकन्ने हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है और इसके चलते सोने चांदी की कीमतों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। और देखिए, आने वाले समय में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। बैंक ने सोने का टारगेट प्राइस भी दिया है, चांदी भी पीछे नहीं रहेगी। बैंक ने दोनों कीमती धातुओं की कीमतों को लेकर भविष्यवाणी की है। आगे बढ़े उससे पहले सोने और चांदी का ताजा भाव जान लेते हैं। शुक्रवार की शाम को एमसीएक्स खुला था, सुबह में छुट्टी की वजह से बंद था। अगर शाम की बात करें तो शाम को हुई ट्रेडिंग में 5 जून 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 0.01% बढ़कर 1,51,363 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो शनिवार 1 मई 2026 को 5 जून 2026 का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 0.03% बढ़कर 1,51,400 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुआ है। अब देखिए, गोल्ड जो टारगेट प्राइस बताया गया है, 1 साल में 2 लाख के पार जाएगा सोना। बड़ा सवाल है, क्योंकि सोना अगले 1 साल में 2 लाख रुपए के स्तर को पार कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी है। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया है कि पिछले हफ्ते जिन सभी बड़े सेंट्रल बैंकों ने बयान जारी किए, उन्होंने कहा है कि वे बढ़ी हुई भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के कारण मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर इंतजार करो और देखो वाला रवैया अपना रही हैं। अपने ताज़ा नोट में बैंक ऑफ अमेरिका के कमोडिटी एनालिस्टों ने कहा है कि सोने को नज़दीकी भविष्य में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन वे सोने को लेकर अपनी लंबी अवधि की तेजी की भविष्यवाणी पर कायम है। बैंक ने कहा है कि वो सोने के लिए अपना 12 महीने का $6,000 का प्राइस टारगेट बनाए रखेगा, यानी अगले 12 महीने में सोना $6,000 प्रति औंस हो जाएगा। एक औंस में 28.3495 ग्राम होता है। ऐसे में 1 ग्राम की कीमत हुई $211 और 10 ग्राम गोल्ड की कीमत हुई $2,117.14। अगर इसे हम रुपये में बदलें तो 2,0925 रुपये इसकी कीमत होगी 10 ग्राम की। बैंक ऑफ अमेरिका की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 1 साल में सोने का दाम 2,0925 रुपये प्रति 10 ग्राम हो सकता है। और सिल्वर टारगेट की प्राइस की अगर हम बात करूं तो सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर को लेकर भी बैंक ऑफ अमेरिका ने भविष्यवाणी की है। बैंक ने चांदी की कीमतों का अनुमान बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अनुमान लगाया कि इस साल चांदी की कीमत औसत कीमत लगभग $85.93 प्रति औंस रहेगी, जो पिछले औसत अनुमान $75 प्रति औंस से लगभग 15% ज्यादा थी। इस भविष्यवाणी के हिसाब से 1 ग्राम चांदी की कीमत डॉलर में 2.9 और 1 किलो चांदी की कीमत डॉलर में 2,998 होगी। अगर इसे रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2,84,541 रुपए प्रति किलो होगी। यानी बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार अगले 1 साल में चांदी की कीमत लगभग 3 लाख रुपए तक जा सकती है। यूबीएस ने कम किया चांदी की कीमतों का अनुमान, क्योंकि स्विस की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म यूबीएस ने अलग अलग समय सीमाओं के लिए चांदी की कीमतों के लिए अनुमान अपने बता दिए हैं। इसके पीछे उसने निवेश की कम मांग, औद्योगिक खपत में नरमी और खदानों से आपूर्ति में बढ़ोतरी को वजह बताया है। बैंक का अब अनुमान है कि जून के आखिरी तक चांदी की कीमतें $85 रहेगी, जो पिछले अनुमान $100 से कम है। सितंबर के लिए लक्ष्य को $95 से घटाकर $85 कर दिया गया है। दिसंबर के लिए लक्ष्य को घटा दिया गया है, $80 कर दिया गया है। मार्च 2027 के लिए अनुमान को $75 कर दिया गया है। तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमत आमतौर पर तब बढ़ती है जब आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। अप्रैल 2025 में ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के झटके के बाद एक ही हफ्ते में इसकी कीमत 12% बढ़ गई थी, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष के कारण भू राजनीतिक तनाव के चरम पर होने के बावजूद सोने में गिरावट आई। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह है ब्याज दरें
तेल और गैस की कीमतें 50% ज़्यादा बढ़ गई, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया और केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने या उनमें कटौती में देरी करने पर मजबूर हो गया। दुर्भाग्य से ऊंची ब्याज दरों के कारण सोने जैसी ऐसी संपत्तियों को अपने पास रखने की लागत बढ़ जाती है, जिनसे कोई आय नहीं होती। इससे सोने की मांग और उसके मूल्यांकन को नुकसान पहुंचता है। तो महंगाई और सोने का रिश्ता क्या है? जब सोना महंगाई से बचाव का जरिया माना जाता है, तो महंगाई का जोखिम बढ़ने पर इस समय इसकी कीमत बढ़नी चाहिए या नहीं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर महंगाई और सोने के बीच का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है। इसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ने पर आमतौर पर ब्याज दरें भी बढ़ जाती है और ऊंची ब्याज दरों से सोने को नुकसान पहुंचता है। अक्सर इतना अधिक कि महंगाई के कारण सोने की मांग में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक यही इस समय हो रहा है। तो देखिए, सोना जा सकता है 2 लाख के पार। इसके अलावा सोने के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि यह महंगाई से बचाव का जरिया है। विश्लेषक अक्सर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सोने ने लंबे समय में अपनी क्रय शक्ति बनाए रखी है, जैसे तेल या कारों की तुलना में, लेकिन अच्छे रिटर्न देने वाली किसी भी अन्य परिसंपत्ति का प्रदर्शन भी ऐसा ही रहा है, जिसमें इक्विटी भी शामिल है। ये महंगाई से बचाव नहीं है, बल्कि इतनी सी बात यह है कि रिटर्न महंगाई से अधिक है। महंगाई से बचाव करने वाली असली संपत्ति वो होती है जिसकी कीमत महंगाई के दौर में बढ़ती है और साथ ही उस समय आपकी परिसंपत्ति की कीमत को सुरक्षित रखती है जब उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। दुर्भाग्य से पिछले 2 दशकों के आंकड़ों में सोने और महंगाई के बीच का संबंध लगभग शून्य रहा है, जिससे पता चलता है कि सोने और महंगाई के बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। तो फिलहाल सोने की कीमतें और चांदी की कीमतें इस 1 साल में कहां तक पहुंच सकती हैं, वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। आपको क्या लग रहा है? क्या आप सोने में निवेश करेंगे? आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।